खरगोश और कछुआ। जंगल का राजा शेर खान बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। उसके राज्य में सारे जानवर मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। उसी जंगल में खरगोश और कछुआ पड़ोसी थे। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता, उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, जबकि कछुआ हमेशा एक अच्छा पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाता था। एक दिन, अरे खरगोश भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी चलता हूँ। तुम और मेरे साथ? अरे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे आज ही पहुँचना है, 2 दिन बाद नहीं, समझे? ये क्या कह रहे हो तुम? वैसे तुम मुझे दोस्त कहकर बुलाना छोड़ ही दो। अगर किसी ने सुन लिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये किस नींद की गोली के साथ तुम दोस्ती कर रहे हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। कछुआ उदास हो जाता है कि तभी ये सब उधर से गुजर रहा शेर खान देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शेर खान कछुए और खरगोश को सभा में बुलाता है। खरगोश अपने वक्त पर आ जाता है, पर कछुआ बहुत देर लगा देता है। अरे कछुए, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? इससे पहले कि कछुआ कोई जवाब देता, खरगोश हंसते हुए कहता है, महाराज, ये तो मुझसे पहले ही घर से निकल गया था, फिर भी यहाँ आने में इतनी देर लगा दी। आपको इसे 2 दिन पहले ही बुलाना चाहिए था, तब जाकर ये सही वक्त पर आता। देखो, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि उस दिन खरगोश और कछुए में दौड़ की प्रतियोगिता हो। अरे महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? इस कछुए से मेरी बराबरी? महाराज, खरगोश कछुए को तो एक पल में हरा देगा। हाँ महाराज, हाथी सही कह रही है। मुझे नहीं लगता कि कछुआ इसके लिए तैयार होगा। तभी शेर खान कछुए से पूछता है, क्यों कछुए, क्या तुम्हें यह प्रतियोगिता मंजूर है? जी महाराज, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर मेरे आने वाले जन्मदिन पर यह प्रतियोगिता होगी। ये सुनकर खरगोश और बाकी सारे जानवर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शेर खान कछुए से कहता है, कहीं तुम खरगोश की बातों का बुरा तो नहीं मान रहे हो? नहीं महाराज, भला मैं क्यों अपने दोस्त की बातों का बुरा मानूंगा? भले ही वो मुझे अपना दोस्त ना मानता हो, पर मैं उसे हमेशा अपना दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी ही मानूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। उस दिन से कछुआ रोज दिन रात दौड़ का अभ्यास करने लगा। ये देख खरगोश उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तो जितनी भी कोशिश कर ले, पर मुझसे जीतना नामुमकिन है। इससे पहले कि सारे जानवरों के सामने तेरी बेइज्जती हो जाए, जाकर महाराज से कह दे कि तू इस प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर कछुआ हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लगता है हार के डर से इसका दिमाग सठिया गया है। दिन यूं ही बीत रहे थे। आखिरकार शेर खान का जन्मदिन आ ही जाता है। जंगल के सारे जानवर कछुए और खरगोश के बीच होने वाली प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्सुक थे। तुम दोनों में से जो कोई भी पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगा, वही विजेता होगा। तो प्रतियोगिता शुरू की जाए। प्रतियोगिता शुरू होती है। हर कोई कह रहा था कि खरगोश ही जीतेगा। ये सुनकर खरगोश और भी घमंडी हो जाता है। वो अपना सीना ताने हुए भाग रहा था और काफी दूर दौड़ जाता है। बाद में खरगोश ने सोचा, मैं काफी दूर आ गया, मुझ तक पहुंचने में उस खरगोश को 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ। वैसे भी ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। ये सोचकर खरगोश वहीं आराम करने लगता है। आराम करते करते वो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कछुआ बिना कहीं भी रुके सीधा दौड़ लगा रहा था। वो देखता है कि खरगोश गहरी नींद में है और वो चुपके से आगे बढ़ जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। इधर जब खरगोश की आंख खुली तो वो फिर से दौड़ लगाने लगा। जैसे ही वो अपने स्थान पर पहुंचा, कछुआ प्रतियोगिता जीत चुका था। सारे जानवर उसे बधाई दे रहे थे। खरगोश को ये बात हजम नहीं हुई और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। ये देख शेर खान बोले, लगता है तुम अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। और नहीं तो क्या महाराज, मैं एक आलसी कछुए से हार गया, ये मेरे लिए शर्म की बात है। तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हें हराया है। कछुआ जानता था कि वो तुमसे कभी भी जीत नहीं पाएगा, पर फिर भी उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और ये प्रतियोगिता जीत गया। तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो,
पर घमंड तुम्हें अंदर से खोखला बना देता है, जबकि आत्मविश्वास कमजोर को भी ताकतवर बना देता है। ये सुनकर खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कछुए से माफी मांगता है और दोनों फिर अच्छे दोस्त बन